Hello everyone. So today we are going to see what are the schemes provided by Government of India to promote savings. Let's see. So the very first scheme is Public Provident Fund. So it is basically a long-term type of investment in which you have to contribute every month a small amount from your salary up to 15 years. तो बेसिकली यहाँ पर 15 years का यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है, विच कैन बी एक्सटेंडेड इफ यू वांट, यू कैन एक्सटेंड इट आफ्टर 15 years as well. So let's see what are the different types of benefits we get under PF account. So the very first is risk free, as it is provided by Government of India. So ये एक risk free type of investment है. नंबर 2 इज मल्टीपल मोड्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, आप इसको मंथली या फिर आपके हिसाब से डिपॉजिट का जो भी टेन्योर रहेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी से आपको डिपॉजिट्स करने हैं, यू कैन एडजस्ट इट. नेक्स्ट नंबर 3, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर यू विल गेट टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स इम्प्लीकेशंस. नेक्स्ट, you will also get fund transfer facility if you need any type of other funds, or we can say you have any type of financial requirement, then you can use it as well. Next is, it is also extended. If you want to extend it for next 5 years, once you have completed your 15 years of maturity period, तो आप और 5 साल तक के उसको 10 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड यू पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी. सपोज करो 15 साल से पहले ही आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, सपोज मेडिकल इमरजेंसी, या फिर आपका जो घर है या फिर आपकी जो भी लोकेशन थी, रीजनल लोकेशन थी, वहाँ पर क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर वॉल्केनो तो नहीं आएगा, वहाँ पर फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपका घर डैमेज हो गया, ठीक है, या आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट में भी आप कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज आपका अराउंड 70% तक के आप विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है. जितना भी आपका फंड उसमें जमा होगा, उस फंड के ऊपर आप 70% तक के विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है. और अगर इसके अलावा कोई और इमरजेंसी है लाइक नेचुरल डिजास्टर, तो उसमें फिर यू कैन गो फॉर अराउंड 50% ऑफ योर कलेक्टेड कॉर्पस, ठीक है. अब और एक चीज़ है यहाँ पर, दैट इज लोन फैसिलिटी, ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड यू लोन फैसिलिटी. तो जो आपका जो भी कॉर्पस यहाँ पर बनेगा, उस कॉर्पस को आप एज अ कोलैटरल यूज करके भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज, इट ऑल्सो प्रोवाइड गारंटीड रिटर्न्स. गारंटीड रिटर्न्स मतलब कितना, 7.5% यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको 7.5% ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. तो बेसिकली इट इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिया पोस्ट, ठीक है. इंडिया पोस्ट जो हमारा इंडियन पोस्ट बैंक है, ठीक है, इंडियन पोस्ट बैंक, इसके अंडर में आप क्या करते हो, अकाउंट ओपन करते हो एंड यू कंट्रीब्यूट एनुअली और मंथली और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. यहाँ पर भी आपको सेम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहेगा. ये इंटरेस्ट रेट आपका वैरी करता है फ्रॉम 7 to 8%, ठीक है. ये भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यहाँ लो रिस्क रहेगा. प्लस यहाँ पर आपको जो मेच्योरिटी पीरियड है, इट इज़ अराउंड ऑफ 5 to 10 years, ठीक है. ये भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही टारगेट करके हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है. एंड अगर आपने ये स्कीम के अंदर रजिस्टर किया हुआ है, यू आर बेनिफिशियरी ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, तो आप यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो. सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. नेक्स्ट है यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना. सो बेसिकली दिस स्कीम वॉज लॉन्च अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है. तो इसके अंडर में यहाँ पर आपको यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट अंडर द नेम ऑफ योर गर्ल चाइल्ड, ठीक है. पर फैमिली यहाँ पर आपको 2 गर्ल चाइल्ड तक के आप इस स्कीम के अंदर एनरोल कर सकते हैं. कौन करेगा, द गार्डियन और द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है. तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी जो भी गर्ल चाइल्ड है उनकी एज 10 years से कम होनी चाहिए. सो यू कैन एनरोल इनटू द स्कीम एंड you have to contribute annually a small amount of money into that account. और जब आपकी जो बेटी रहेगी या गर्ल चाइल्ड रहेगी
वो जब 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लेगी उसके बाद ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर वो यहाँ पर मेच्योर हो जाएगी एंड उसके बाद यू कैन विड्रॉ दैट मनी, और फिर वो पैसों से आप यहाँ पर एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड मैरिज यहाँ पर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एफडी में रखने के बजाय, सेविंग अकाउंट में रखने के बजाय पेरेंट्स वही पैसा अपने गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस अकाउंट में डालना, इसीलिए ये स्कीम को लाया गया। और इस स्कीम के अंदर आपको 8.5% का इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। ठीक है, अब ये स्कीम के ऊपर जितना भी मिलने वाला आपको रिटर्न रहेगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी अराउंड 15 ईयर्स का हम यहाँ पर टारगेट रखते हैं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, प्राइमरी रीजन जो था इस स्कीम को लाने का दैट वाज टू प्रिवेंट द अर्ली चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर डिले करने के लिए ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है ना। सपोज करो सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर वो बच्ची का अकाउंट एनरोल है एंड द पेरेंट्स, इवन इफ द पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू मैरी देयर चाइल्ड विथ समवन, ठीक है, और वो 15 ईयर्स या 16 ईयर्स ऑफ एज की है, तो दे विल वेट फॉर नेक्स्ट 2 more years so that they get enough amount of money for द मैरिज पर्पस ऑफ देयर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, बेसिकली बेटी की शादी के लिए जितने भी पैसे चाहिए तो वो पैसे यहाँ से आएंगे, इस अकाउंट से आएंगे, तो उसके लिए उनको 18 साल की उम्र तक के इंतज़ार करना ज़रूरी है। तो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, 8.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट है। ये भी एक तरीके से बेसिकली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म का टारगेट होता है। पर फैमिली यहाँ पर आप सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड को ही इनरोल करवा सकते हो। अगर एक फैमिली है, एक पेरेंट्स है, उनको 3 या 4 गर्ल चाइल्ड है तो वो सिर्फ 2 ही बच्चियों का यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, अब बेसिकली बाकी पेंशन सेविंग स्कीम से एनपीएस कैसे डिफरेंट है, तो इसमें एक प्राइमरी जो हमारा फीचर है दैट इज मार्केट लिंक रिटर्न। इसमें जो भी मिलने वाला आपको रिटर्न रहेगा वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे दैट इज गोइंग टू बी अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, सेक्शन 80C जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, आईटी एक्ट 1961, उसके अंडर में जो आपको टैक्स रिडक्शन मिलते हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एनपीएस। नेक्स्ट है हमारे पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो पिछले कोई स्कीम्स के अंदर एनरोल नहीं किए गए उनके लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड है ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर हम फ्यूचर सिक्योर कर सके। उनका आफ्टर रिटायरमेंट का जो भी रहेगा इनकम दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड। ये प्राइमरी पर्पस है हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स को लाने का। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ सेफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज एज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। रेगुलर इनकम मिलेगी आपको मंथली पेंशन के रूप में, हाई रिटर्न्स रहेंगे यहाँ पर, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा आपको, एंड लास्ट वन इज इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से यू कैन एनरोल टू दिस टाइप ऑफ स्कीम। नेक्स्ट है यहाँ पर अटल पेंशन योजना। ठीक है, अब ये सारे जितने हमने पहले के स्कीम्स देखे हैं ये सारे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वाले हैं, रिटायरमेंट वाले ही हैं। अटल पेंशन योजना भी एक तरीके से पेंशन प्लान है। ये पेंशन प्लान टारगेट किया गया है स्पेसिफिकली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, लाइक लेबर्स या फिर डेली वेज अर्नर्स या फिर हाउस हेल्पर्स। ऐसे लोग जो किसी और तरीके से ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान में का हिस्सा नहीं है, उनको यहाँ पर लाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करने के लिए, एक फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर अटल पेंशन योजना लाई गई है। ठीक है, और बेसिकली डेली वेज अर्नर है तो उनके पास तो इतना पैसा है नहीं, सेविंग तो बनती नहीं, तो फिर कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट, ठीक है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड इंश्योर देयर आफ्टर रिटायरमेंट एज। ठीक है, अब कैसे, तो बेसिकली यहाँ पर अ पर्सन हैज़ टू रजिस्टर अंडर अटल पेंशन योजना। ठीक है, यहाँ पे एपीवाई अकाउंट उनको बनाना होता है। अब ये कौन बनाएगा,
तो दैट पर्सन हैज़ टू बी मिनिमम 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स की एज, ठीक है। इसके बीच में आप है तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस अटल पेंशन योजना अकाउंट। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन यू हैव मेड एवरी ईयर, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। सपोज करो आपने अराउंड 80 टू 100 रुपीज़ के बीच में इन्वेस्टमेंट की है हर महीने, ठीक है, 80 टू 100 रुपीज़ के बीच में आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको मंथली आफ्टर यू अचीव द एज ऑफ रिटायरमेंट दैट इज अराउंड 60 ईयर्स, तो आपको यहाँ पर 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक के पेंशन मिलेगी, ठीक है। इफ़ द सब्सक्राइबर और द बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम अटल पेंशन योजना अकाउंट जिनका था, अगर वो किसी वजह से उनका डेथ हो जाता है, तो द नॉमिनी ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, वाइफ हो सकती है, स्पाउस या फिर उनके चाइल्ड जिनको उन्होंने नॉमिनी बनाया है, तो दे विल गेट द पेंशन, ठीक है, उनके बाद उनको वो पैसा मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट अटल पेंशन योजना। Let's see what are the other characteristics of the government schemes. So basically it provides safety, it also provide tax benefit. Basically all these type of investment are long term focused, and last one is accessibility. ये सारी schemes में हमने देखा गर्ल चाइल्ड का यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। गर्ल चाइल्ड को बिफोर इवन दे आर एलिजिबल टू ओपन द बैंक अकाउंट, उनको कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में लाया गया है, ठीक है, उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर किया गया है। उसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, या फिर आपको इवन इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, तो एनपीएस जैसे स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करके मार्केट के हिसाब से आप यहाँ पर आपके पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो दिस ऑल टाइप्स ऑफ schemes are designed to ensure the accessibility of the Indian citizens to the banking system, or we can say the investment market. So next, see how to choose the right option for yourself. So first of all, you have to decide your financial goal. You have to also see the time horizon, risk tolerance, what are the liquidity needs that you have. You have to compare the interest rate that is going to be provided by the different schemes. You also have to see the fees and charges, and last one, टैक्स इम्प्लीकेशन, कौन सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आप करेंगे लॉन्ग टर्म में करेंगे, उस पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा अगर उस पर टैक्स का परसेंटेज लग गया तो आपके पास इन हैंड जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेस। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ scheme you want to subscribe for. So this is all about today. बेसिकली इसका प्राइमरी पर्पस क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पर सेविंग के लिए मोटिवेट करें, और वो सेव किया हुआ पैसा वो घर में ना रखने के बजाय, एक आइडियल पड़े रहने के बजाय, उसको कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी में लेकर आए, हम उसको बैंकिंग सिस्टम में लेकर आए, ताकि सरकार के पास भी पैसा आए, प्लस जो लोगों के पास पैसा वैसे ही इडल पड़ा हुआ था उसको एक तरीके से हम काम से लगाए, और जो भी लोगों का पैसा है वो उस पर रिटर्न कमाए, ठीक है। बेसिकली they have to let their money works for them. This is all about today. If you have any queries or doubts, you can ask me. That's all for today. Thank you so much.